और जो खरीद कर उसकी पूजा पाठ करते हैं और जो मूर्ति बनाते हैं, जो पूजते हैं, परमेश्वर ने उनके विषय में कहा है कि वो पाप और व्यभिचार करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल सत्य की गवाही देता है। संसारिक रूपी काम क्या है? संसार के रीति के अनुसार चाहे धर्म कोई क्यों ना हो, मैं यहाँ तक बता देता हूँ, चाहे क्रिश्चियन धर्म क्यों ना हो, जिस तरह से हर धर्मों में लोग ईंट पत्थर मूर्ति की पूजा पाठ करते हैं, क्या वह सही है या फिर गलत है? तो प्रियों, परमेश्वर को एक ही वस्तु से नफरत है और वह वस्तु मनुष्य का काम क्या है कि जब मनुष्य अपने हाथ की कला करके किसी वस्तु को बनाते हैं, चाहे चित्र हो, फिर मूर्ति हो, ईंट पत्थर हो, जो मूर्तियों में गढ़न करते हैं, तो परमेश्वर उनसे घृणा करता है। किससे? जो बनाते हैं उनसे घृणा करता है, और जो खरीद कर उसकी पूजा पाठ करते हैं, परमेश्वर उनसे भी घृणा करता है। और जो मूर्ति बनाते हैं, जो पूजते हैं, परमेश्वर ने उनके विषय में कहा है कि वो पाप और व्यभिचार करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल सत्य की गवाही देता है। यदि आप बाइबल को, पुराने नियम को, नए नियम को उठाकर देख लो, पढ़ लो, यदि आपकी आँख ना खुल जाए तो मुझसे कहना कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। और क्रिश्चियन में जो लोग मरियम की मूर्ति की और जो लोग यीशु मसीह की मूर्ति की पूजा पाठ करते हैं, वो भी गलत काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भी रहता है। क्रिश्चियन के रीति के अनुसार यदि एक फादरी है, फादरी को पता है कि बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु फादरी सब कुछ देखकर अनदेखा करता है और लोग उसकी बात को सुनते हैं। वो उनको ये नहीं बताता है बाइबल में लिखा गया है कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। और यही काम हम बाइबल में देखते हैं कि पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, दोनों नियमों में परमेश्वर उनसे घृणा करता है जो इस तरह से गलत काम करते हैं। गलत काम क्या है परमेश्वर की नज़र में? जब मनुष्य काम करते हैं, वो गलत काम यह है कि मनुष्य चाहे किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, यदि वो मूर्ति के सामने माथा टेकता है तो परमेश्वर का निरादर करता है। तो जो कोई मूर्ति के सामने अपने माथा को टेकता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है, परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर सदा बना रहता है। यदि आप मेरे विषय में कोई बात उठाना चाहते हो तो आप बाइबल को पढ़िए। यदि बाइबल इसका इनकार करता है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, तो अवश्य है कि हमें नहीं करना चाहिए प्रियों, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हम मनुष्य के ऊपर तब आता है कि जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के खिलाफ जाकर हम किसी को भी, ईंट पत्थर को भी, जंगल झाड़ियों को भी, सूर्य चंद्रमा को भी, उनको हम अपना परमेश्वर बना लेते हैं। हम उनको अपना गुरु बना लेते हैं कि हमारे गुरु हैं, ये हमारा उद्धार करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सेवा करेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई गुरु और कोई प्रभु नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही गुरु, प्रभु, परमेश्वर, यहोवा है। और उसी को जब हम देखते हैं तो हमारा मन बदलता है, क्योंकि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को शरीर में देखोगे तो आप अनजाने में नहीं, जानबूझकर गलत करते हो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को शरीर में नहीं, आत्मा में देखोगे तो यही प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आत्मा में आता है और आत्मा में होकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।